हमास का उदारवादी चेहरा, इजराइल का नंबर 1 टारगेट। ईरान में इस्माइल हनिये की हत्या। आखिर कौन है इस्माइल हनिये? कौन है इस्माइल हनिये की हत्या का कसूरवार? हमास नेता इस्माइल हनिये की हत्या पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उनके आवास में ईरानी अंगरक्षक सहित इस्माइल हनिये को निशाना बनाकर कुछ अज्ञात ताकतों द्वारा मारा गया। वो राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने ईरान गए थे। ये देखिए, ये जो तस्वीर धू-धू करके जल रही है, ये ईरान के उस लॉज की है जहां इस्माइल हनिये अपने अंगरक्षक के साथ ठहरे थे। उसी वक्त अज्ञात ताकतों ने इस लॉज पर हमला करके इस्माइल हनिये को मार डाला। हनिये, जिन्हें गाजा में युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी ग्रुप की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का चेहरा माना जाता था, अपनी तीखी बयानबाजी के बावजूद हमास के अधिक कट्टरपंथी सदस्यों की तुलना में उदारवादी माने जाते थे। 2017 में हमास के शीर्ष पद पर नियुक्त होने के बाद उन्होंने तुर्की और कतर के बीच कूटनीतिक वार्ताओं में अहम भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों द्वारा इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने के बाद हनिये ने घोषणा की थी कि अब अरब देशों द्वारा इजराइल के साथ किए गए समझौते इस संघर्ष को समाप्त नहीं करेंगे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 35,000 से अधिक लोग मारे गए। हनिये की मौत के लिए हमास ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजराइल ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हनिये के 3 बेटे भी अप्रैल में एक एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। अरब राजनयिकों ने हनिये को हमास के अधिक कट्टरपंथी आवाजों की तुलना में व्यवहारिक माना। उन्होंने कतर की मध्यस्थता से इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की। ये साफ नहीं है कि 7 अक्टूबर के हमले के बारे में हनिये को पहले से कितना पता था, लेकिन सुन्नी मुस्लिम हनिये ने हमास की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। हनिये गाजा शहर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे और 1987 में प्रथम फिलिस्तीनी इंतिफादा के दौरान हमास में शामिल हो गए थे। 2006 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव जीतने के बाद वे फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री बने और 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर दिया। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।